कुछ ही देर में सबका ऑर्डर किया हुआ डिश आ जाता है, तो सभी अपना अपना लंच एंजॉय करने के बाद सब साथ ही अपने क्लास की तरफ चले जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है और शाम हो गया था। तब यश अपने सभी फ्रेंड्स के साथ बाहर निकलने लगता है। इतने में ही उसकी नज़र ईशान पर पड़ता है और वही ईशान के पास जाने लगता है। उसे अपनी तरफ आता देख फिर से ईशान वहां से जाने को होता है, लेकिन तब तक यश उसे जाने से रोक उससे सवाल करता है, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? कल तक तो हमारे बीच सब कुछ ठीक ही था। तभी ईशान उसे अपने आगे से हटाते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग हो तुम। ये सुन यश को थोड़ा बुरा लगता है, फिर भी वह उससे पूछता है, अगर ऐसा है तो कल मेरे लिए चॉकलेट का डब्बा क्यों खरीदा तुमने? फिर ईशान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि कल तुम मेरे लिए शर्ट लेकर आए थे इसलिए, और मुझ पर कोई एहसान करे यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना कहते हुआ वह चला जाता है। यश को बहुत गुस्सा आने लगता है। वह भी अपने फ्रेंड्स को छोड़कर कार में बैठ जाता है। उसके बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर कॉलेज से निकल जाता है। यश के ऐसे अचानक चले जाने से सब थोड़ा परेशान हो जाते हैं, फिर वह सब भी चले जाते हैं। कॉलेज से निकलने के बाद वह फिर से बार चला जाता है और आराम से बैठ बस ड्रिंक करने लगता है। उसके दिमाग में सिर्फ ईशान ही चल रहा होता। इन सब बातों से परेशान हो वह खुद में ही कहता है, हो क्या गया है मुझे, क्यों मेरा दिमाग बस उसके बारे में ही सोचता रहता है। दूसरी तरफ आहान जो अपने घर जा ही रहा होता है कि अचानक से उसके कार के सामने एक लड़की भागते हुए आ जाती है और वह जल्दी से कार का ब्रेक मार देता है और अब वह लड़की डर के कारण अपने चेहरे पर अपना हाथ रख उसकी कार के सामने बैठी रहती है। आहान अपनी कार से उतर उस लड़की का हाथ पकड़ उसे उठाते हुए गुस्से में कहता है, पागल हो क्या? अगर मरने का इतना ही शौक है तो किसी और के कार के सामने जाकर मरो। इतना कहते ही वह उस लड़की का चेहरा देखता है। वह वही लड़की थी जिसे आहान ने अपने घर के गार्डन में देखा था और वह लड़की ईशान की छोटी बहन मेहिका ही है। इस वक्त मेहिका बहुत घबराई हुई थी। तब आहान उसे देख पूछता है, क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक हो ना? आहान आगे कुछ पूछता तब तक मेहिका उसके गले लग अपने नम आंखों से कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मेहिका के ऐसे अचानक हक करने से आहान का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वह फिर भी अपनी धड़कनों को संभालते हुए मेहिका का हाथ पकड़ अपनी कार के पास ले जाता है और एक साइड का दरवाजा खोल उसे अंदर बैठने को कहता है। फिर मेहिका भी ज़्यादा ना सोचते हुए कार में झट से चली जाती है। फिर आहान भी ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर देता है। कुछ दूर जाने के बाद आहान लड़की को इतना खामोश देख उससे सवाल करता है, तुम कौन हो और उस दिन मेरे घर पर क्यों आए थी? तब मेहिका ये देख हैरान थी क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि आहान को वह याद नहीं होगी। तब मेहिका अपने मासूम आवाज में कहती है, मेरा नाम मेहिका है और मैं आपके घर मिस रायचंद से मिलने आई थी क्योंकि मुझे उनकी आर्ट गैलरी बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं उनसे मिलना चाहती थी, इसलिए किसी ने मुझे उनका एड्रेस दिया और कहा कि मिस रायचंद वहीं रहती हैं। ये सुन आहान के चेहरे पर मुस्कान छा जाता है, पर ज़्यादा सवाल ना करते हुए वह उसके घर का एड्रेस पूछता है और उसी एड्रेस में जाने लगता है। दूसरी तरफ कैफ़े में भी भीड़ कम होने लगता है और कैफ़े बंद करने का टाइम भी हो चुका था। तो ईशान सारा काम जल्दी से करके निकलने ही वाला था कि उसे सामने से यश आता हुआ दिखता है। यश को देख ईशान उसे घूरकर देखने लगता है। तब यश उससे थोड़ा फ्लर्टी आवाज में कहता है, क्या तुम सभी कस्टमर को ऐसे ही अपनी कातिल नजरों से देखते हो या फिर मैं ही इतना ज़्यादा स्पेशल हूँ? इतना कहते हुए यश चेयर पर आराम से बैठ ईशान की तरफ देखते हुआ कहता है, अरे तुम खड़े क्यों हो वहाँ? आओ आकर मुझसे पूछो कि मुझे क्या खाना है। ईशान अपने आंखों को रोल कर आकर उससे पूछता है कि उसे क्या खाना है। तब यश उसके हाथ को पकड़ अपनी तरफ थोड़ा खींचते हुए कहता है, जो भी तुम प्यार से खिला दो मैं वो सब कुछ खा लूंगा। फिर ईशान भी ठीक है कहते हुए किचन जा उसके लिए खाने का कुछ बनाने लगता है। ये देख यश बहुत ही खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेहिका का भी घर आ चुका था। दोनों ही कार से बाहर उतर जाते हैं। तब मेहिका थैंक यू कहते हुए जाने को होती है, लेकिन तभी आहान उसका हाथ पकड़ उससे कहता है, अगली बार ऐसे किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा कर उसकी कार में मत बैठ जाना, हर कोई आहान रायचंद जैसा अच्छा नहीं होता है। फिर उसका हाथ छोड़ जाने लगता है और जाते वक्त कहता है, कल मिस रायचंद तुम्हें मिल जाएगी तो कल तुम घर आ सकती हो। इतना कहते हुए वह अपनी कार के अंदर बैठ कार स्टार्ट करते हुए निकल जाता है। मेहिका अपना हाथ को प्यार से छूते हुए कहती है, यह आहान रायचंद आखिर है कौन? और अपने चेहरे पर मुस्कान ला घर के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ यश के लिए डिश तैयार कर ईशान उसके पास ले आता है और टेबल पर रख देता है।
खाने को देख यश के चेहरे की हवाएं उड़ जाती हैं क्योंकि खाने में मशरूम चिल्ली और फ्राइड राइस था और यश को मशरूम से एलर्जी था। वही यश ये कहने वाला ही था कि उसे मशरूम से एलर्जी है और वह ये नहीं खा सकता। उतने में ही ईशान यश के होठों पर अपनी उंगली रख घूरते हुए कहता है, बिना कोई सवाल किए इसे खाओ और जल्दी से मेरे कैफे से निकलो। इतना कहते हुए वह जाने को होता है। तभी यश उसका हाथ पकड़ प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे अकेले बैठकर खाना अच्छा नहीं लगता, तुम थोड़ी देर तक यहाँ मेरे पास बैठ सकते हो। ईशान उससे कहता है, ठीक है, लेकिन बिना कुछ बोले खाओ इसे। फिर यश भी हाँ कहते हुए खाना शुरू कर देता है। ईशान उसी के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। वही यश ईशान की आंखों में देखते हुए खाने लगता है। धीरे धीरे यश का चेहरा लाल होना शुरू हो जाता है और उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगता है। तो यश अपने कॉलर के ऊपर वाले बटन को खोल देता है। ये देख ईशान को लगता है कि शायद उसे खाने में मिर्ची लग रहा होगा, इसलिए वह ऐसे रिएक्ट कर रहा है और वह खड़ा हो यश के लिए पानी लेने चला जाता है और वापस आता तब तक यश के चेहरे पर रैशेस आने लगा था। ईशान जल्दी से उसके पास भागता हुआ जाता और उससे पूछता है, क्या हुआ तुम्हें यश, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। लेकिन यश की हालत इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रहा था ठीक से। ईशान उसे पकड़ कैफे के बाहर आ जाता है। यश को ऐसे हालत में आता देख उसका ड्राइवर भी परेशान हो जाता है और उनके पास आकर ईशान के साथ पकड़ उसे कार के अंदर बैठा देता है और ईशान भी कार के अंदर बैठ जाता है और उसके ड्राइवर को हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। कुछ ही देर में ईशान हॉस्पिटल पहुंच जाता है यश को लेकर। फिर ईशान और ड्राइवर दोनों मिलकर यश को ठीक से पकड़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर ले जाकर डॉक्टर को बुला देते हैं। हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर यश मल्होत्रा किसका बेटा है बहुत ही अच्छे से जानते थे। उनमें से एक डॉक्टर यश के डैड का दोस्त भी था और जब वह यश को इस हालत में देखता है तब वह समझ जाता है कि आखिर यश को हुआ क्या होगा। वह भागते हुए यश के पास आ जाता है और यश को ले इमरजेंसी रूम में लेकर चला जाता है। फिर अपना फ़ोन निकाल राजवीर को कॉल कर सब कुछ बता देता है और यश का ट्रीटमेंट भी शुरू कर देता। दूसरी तरफ राजवीर भी शगुन के साथ पुणे किसी मीटिंग के लिए गया हुआ था। जैसे ही उसे यश के बारे में पता चलता है वह मीटिंग बीच में ही छोड़ शगुन को लेकर निकल जाता है। वही ईशान बाहर ही खड़ा हो बस डॉक्टर का आने का वेट करने लगता है। ईशान को इतना तो समझ आ चुका था कि उसकी यह हालत खाने की वजह से ही हुआ है, पर कैसे उसे यह नहीं पता था। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आ जाते हैं और उसे आता देख ईशान उस डॉक्टर के पास जा पूछता है, डॉक्टर अब यश कैसा है और उसे क्या हुआ था। तब वह डॉक्टर जिसका नाम मनीष जोशी था और वह उस हॉस्पिटल का सबसे फेमस स्किन स्पेशलिस्ट है, वह ईशान को अपने कैबिन की तरफ ले जाते हुए सवाल करता है, तुम कौन हो और यश को कैसे जानते हो। तब ईशान भी यह कहते हुए कि वह यश का दोस्त है उसके साथ कैबिन के अंदर जाकर बैठता है। फिर डॉक्टर जोशी ईशान को भी सब कुछ बताना शुरू कर देता ही कि यश को मशरूम से एलर्जी है और उसके लिए मशरूम खाना किसी जहर से कम नहीं है। ये सब सुन ईशान कैबिन से बाहर आ खुद का हाथ जोर से दीवार पर मारता है और खुद में ही कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं यश के बारे में इतना बड़ा बात कैसे नहीं जानता था। अपना हाथ जोर से मारने की वजह से उसका भी हाथ से थोड़ा खून निकलने लगा था। तभी सामने से एक सुंदर सी नर्स आ उसका हाथ पकड़ कहती है, सर आपके हाथ से तो खून निकल रहा है, चलिए मैं इसकी ड्रेसिंग कर देती हूँ। ईशान अपना हाथ हटा उस नर्स से गुस्से में देखते हुए कहता है, मैंने आपसे कहा कि मुझे ड्रेसिंग करवानी है और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ये कहते हुए ईशान दरवाजा खोल जिस रूम में यश था उसी रूम के अंदर चला जाता है। यश अभी बेहोश था। उसकी यह हालत को देख ईशान को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह यश के पास जा उसके बाल को प्यार से सहलाते हुए उसके चेहरे को छूने लगता है और छूते हुए ही उससे कहता है, सॉरी बेबी बॉय, तुम्हारी यह हालत मेरी वजह से ही हुआ है। तब यश अपनी आंखों को बंद किए ही कहता है, तो तैयार हो जाओ कल का पूरा दिन मेरे साथ बिताने के लिए। ये कहते हुए अपनी आंखों को खोल उसकी तरफ देखता है तो ईशान उससे दूर हो कहता है, नाटक कर रहे थे तुम सोने का। यश बस हाँ कहते हुए हंसने लगता है। ये देख ईशान उससे थोड़ा कड़क आवाज में पूछता है, जब तुम्हें पता था कि तुम्हें मशरूम से एलर्जी है तो फिर भी तुम क्यों खाए। ईशान के सवाल पर यश अपना मासूम सा चेहरा बना कहता है, ताकि तुम मुझे अटेंशन दो।